Hey everyone, so this is lecture third for hypothesis testing. इससे पहले दो lectures हम लोग ने देख लिए थे. अब स्टार्ट करते हैं. ये चीज़ पे हम लोग ने लास्ट लेक्चर फिनिश किया था कि भाई hypothesis testing depends upon design of the experiment, number of samples, H naught, that is null hypothesis, and test statistics. Also the alpha, which is level of significance जो आप डिसाइड करते हो. ठीक है. एक आपको एग्जाम्पल याद होगा जिसमें कि हम लोग ने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लोगों ने डिसाइड किया था. और बेस्ड ऑन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे थे या रिजेक्ट कर रहे थे. ये वाला एग्जाम्पल था. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% और 5% के लिए हम लोग को नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ रहा था, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर 10% हो रहा था तो हमें रिजेक्ट करना पड़ रहा था नल हाइपोथेसिस. बेस्ड अपॉन हम कैसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड्स. राइट. नाउ लेट्स सी टू सैम्पल z टेस्ट. टू सैम्पल z टेस्ट क्या बोलता है कि इफ यू वांट टू कंपेयर टू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैम्पल्स व्हेन योर सिग्मा पॉपुलेशन इज नोन. ठीक है. दो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को आपको अगर कंपेयर करना है ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैम्पल्स, तब आप टू सैम्पल z टेस्ट यूज करोगे. लेट्स से एग्जांपल है, रिसर्चर्स वांट टू कंपेयर एवरेज मार्क्स फ्रॉम टू डिफरेंट टीचिंग मेथड्स. ओके. मेथड वन कहता है कि भाई 50 स्टूडेंट्स है, or the mean of those samples is 78, which is nothing but x1 bar, and sigma of the population is 25. मेथड टू से अगर बच्चों को पढ़ाया तो 45 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उनका जो भी एवरेज मार्क्स था वो 82 था, एंड जो भी सिग्मा ऑफ द पॉपुलेशन था वो 20 था. राइट. नाउ लेट्स से माय नल हाइपोथेसिस सेज इज mu1 equal to mu2, that is both methods are इक्वली गुड, विच मीन्स कि भाई जो भी मेथड वन से बच्चों को पढ़ाया तो जो भी उनके एवरेज मार्क्स आए, और मेथड टू से जो भी पढ़ाया उन बच्चों के जो भी एवरेज मार्क्स आए वो ऑलमोस्ट बराबर है या बराबर है. ठीक है. इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस विल बी कि भाई mu1 is not equal to mu2, mu1 is not equal to mu2. My test statistics for two samples z test would be z is equal to x1 bar minus x2 bar upon under root of sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2. Right. Where sigma 1, sigma 2, n1, n2. Sigma 1, sigma 2 are samples के. ठीक है. आपको ये पता है, पॉपुलेशन पता है. n1 n2 आर आपके जो भी नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने, 40, 50 एंड 45. ठीक है. x1 बार एंड x2 बार इज योर मीन ऑफ दीज. राइट. ओके. नाउ टू सैम्पल टी टेस्ट क्या बोलता है? टू सैम्पल टी टेस्ट ये बोलता है कि भाई इफ यू वांट टू कंपेयर टू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद की प्रोसेस विल बी सेम. आपको जेड स्टैटिस्टिक्स मिल गई. जेड स्टैटिस्टिक्स जैसे ही आपको मिलती है, दिस विल बी अ वैल्यू, दिस विल बी अ वैल्यू. राइट. एंड नाउ यू फाइंड द जेड स्कोर एंड देन द सेम प्रोसेस. ठीक है. पी वैल्यू निकालो और बाकी सारी चीज़ें सेम होगी. इसमें लेट्स से अल्फा किसी तरीके से डिफाइंड होगा. लेट्स से अल्फा इज 10%, 0.1. राइट. जो भी आपका जेड स्कोर आएगा यहाँ पे, जेड स्कोर आने के बाद उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वेर एवर इज योर जेड. ठीक है. सिंस इट इज अ mu1 नॉट इक्वल टू mu2, इट विल बी अ टू टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे कि आपको जेड अल्फा बाई टू, जेड अल्फा बाई टू, विच इज नथिंग बट अल्फा बाई टू से कंपेयर करना पड़ेगा. ठीक है. जो भी आपकी वैल्यू आती है यहाँ पे, लेट्स से ये वाली वैल्यू आई, इतनी ही वैल्यू यहाँ पे भी ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको ऐड करनी पड़ेगी, ये वाली प्रोबेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी. ये दोनों प्रोबेबिलिटी शुड बी, दोनों को ऐड करने के बाद दिस शुड बी, अगर दैट विल बी योर पी वैल्यू. इफ पी वैल्यू इज लेस देन, if p value is less than alpha, then you will reject the h naught, and if p value is greater than alpha, then you will accept the h naught. Right. Similarly, अगर two sample t test करना है हमें, so if you want to compare two test statistics of two independent samples, ठीक है, when sigma population is unknown, जब यहाँ पे sigma population known था मेरे पास, यहाँ पे sigma 1 और sigma 2, यहाँ पे sigma 1 और sigma 2 मेरे को पता था, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 मेरे को पता था, एंड हेंस मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिग्मा 1 सिग्मा 2 यूज कर रहा था विद नंबर ऑफ सैम्पल्स. और x1 बार x2 बार इज नथिंग बट योर सैम्पल का मीन, दोनों सैम्पल की मीन्स. राइट. अगर मेरे को सिग्मा सिग्मा पॉपुलेशन पता नहीं है तो क्या करेंगे? लेट्स से रिसर्चर्स वांट टू कंपेयर एवरेज हाइट ऑफ टू स्पीशीज, एवरेज हाइट ऑफ टू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स. ठीक है. स्पीशीज ए में उन्होंने 12 प्लांट्स लगाए जिसमें कि एवरेज हाइट था 60 सेंटीमीटर. ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल क्या था? 5 सेंटीमीटर.
स्पीशीज बी लगाया 15 प्लांट्स जिसमें की एवरेज हाइट था 64 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन था 6 सेंटीमीटर, राइट? नाउ एच नॉट विल बी, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि भाई म्यू वन इक्वल टू म्यू टू, मतलब दोनों स्पीसीज का एवरेज हाइट विल बी सेम, दैट इज हाइट ऑफ बोथ स्पीशीज आर सेम। अल्टरनेट हाइपोथेसिस विल बी कि भाई म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू, ठीक है? सो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर दिस विल बी योर टी स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज मेरे को सिग्मा पॉपुलेशन इज अननोन, सिग्मा पॉपुलेशन इज अननोन। तो इस केस में आप क्या करोगे, टी इज इक्वल टू एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करो इंस्टेड ऑफ सिग्मा, ठीक है? बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। नाउ टी स्टैटिस्टिक्स का आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होगा, बिकॉज इसका आप स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से नहीं निकाल सकते हो इसको, आप इसका आपको टी एन माइनस वन वाला टेबल चाहिए होगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है? एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आपको दिस विल बी योर फॉर्मूला, दिस विल बी योर फॉर्मूला एस वन स्क्वायर बाई एन वन प्लस एस टू स्क्वायर बाई एन टू का होल स्क्वायर अपॉन दिस एंटायर थिंग से जो भी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, दैट विल बी योर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस टी स्टैटिस्टिक्स। सो लेट्स से डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से आता है आपके पास 10, तो टी 10 वाले टेबल में आपको ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दिस विल बी योर पी वैल्यू। पी वैल्यू इज नथिंग बट गिवन योर एच नॉट इज ट्रू, assuming your h not is true, what is the probability that your test statistics will take this value as extreme, at least as extreme, right? Now, so basically uh, is or are the sample sizes greater than equal to 10? अगर yes है तो यहाँ पे आओगे, no है तो नहीं, ठीक है? अगर no है, so do you know your population? No. तो how many samples of data do you have? अगर हाउ मेनी सैम्पल्स ऑफ डेटा डू हैव, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास दो सैम्पल्स को आप कंपेयर कर रहे हो या फिर आपके पास सिर्फ एक ही सैम्पल का डेटा है। अगर आपके पास दो सैम्पल का डेटा है, ठीक है, अगर दोनों सैम्पल्स इंडिपेंडेंट हैं देन यू विल अप्लाई टू सैम्पल जी टेस्ट, ठीक है? अगर दो सैम्पल्स इंडिपेंडेंट हैं देन यू विल अप्लाई टू सैम्पल पेयर टी टेस्ट, ठीक है? हाउ मेनी सैम्पल्स डू हैव में, अगर इफ यू हैव ओनली वन सैम्पल्स देन जस्ट अप्लाई वन सैम्पल टी टेस्ट, बिकॉज योर नंबर ऑफ सैम्पल्स फॉर लेस देन 30, ठीक है? अगर ग्रेटर देन 30 है देन हाउ मेनी सैम्पल्स ऑफ डेटा डू हैव, मतलब कि आपके पास सैम्पल्स जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप कंपेयर करने वाले हो, दो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपके पास कि एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है? अगर दो हैं देन आर द टू सैम्पल्स इंडिपेंडेंट? इफ यस देन टू पेड इंडिपेंडेंट जी टेस्ट लगाओगे, अगर नो देन टू सैम्पल पेड जी टेस्ट लगाओगे, ठीक है? एंड अगर एक ही है देन वन सैम्पल जी टेस्ट, ठीक है? सो वन सैम्पल जी टेस्ट, वन सैम्पल जी टेस्ट हम लोगों ने पिछले वन सैम्पल टी टेस्ट पिछले से पिछले पिछले दो लेक्चर्स में हम यही देख रहे थे, ठीक है? नाउ टू सैंपल जी टेस्ट, यहाँ पे एक्चुअली टू सैंपल टी टेस्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है? सो टू सैंपल इंडिपेंडेंट जी टेस्ट एंड टू सैंपल टी टेस्ट हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है? हम लोगों ने अभी तक यही देखा, अब बस थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई टू सैंपल पेड जी टेस्ट और टू सैंपल पेड टी टेस्ट क्या होता है, ठीक है? सो दिस शुड बी टी टेस्ट, ओके? नाउ सो इसका कहने का मतलब है कि जब आपके दोनों सैंपल्स इंडिपेंडेंट होंगे ना, डिपेंडेंट होंगे, तब आप टू टू सैंपल पेड टी टेस्ट या टू सैंपल पेड जी टेस्ट लगाओगे। देख लेते हैं कैसे। टू सैंपल पेड जी टेस्ट या टी टेस्ट क्या बोलते हैं? सर लेट्स से ये वाला केस स्टडी याद है, जिम एंड वेट लॉस, ठीक है? तो बोल रहा है कोई एक जिम बोल रहा था कि भाई इट क्लेम्स दैट कि उनके जो भी करंट वेट लॉस प्रोग्राम है उसके अंदर दे हैव लॉस्ट ग्रेटर देन 5 kg ऑफ वेट एट एन एवरेज, ठीक है? सो लेट्स से उन्होंने ग्रेटर देन 5 kg की जगह उन्होंने बोला कि भाई बिफोर और आफ्टर का वेट आपको पता है, ठीक है? ये इतने लोग थे उनके वेट प्रोग्राम में, तो बिफोर उनके ये सारे वेट्स थे, आफ्टर उनके ये सारे वेट्स थे, ठीक है? तो आपका नल हाइपोथेसिस विल बी कि डिफरेंस डिफरेंस इज 5, डिफरेंस इज 5 एट एन एवरेज द डिफरेंस इज 5। लेट्स से डी नॉट इज इक्वल टू 5, ठीक है? सिग्मा नॉट इज, लेट्स से सिग्मा नॉट इज नोन, ठीक है? लेट्स से सिग्मा नॉट इज नोन, ठीक है? जो भी इन लोग का जो भी डिफरेंस आएगा, इन लोग का जो भी डिफरेंस आएगा, ठीक है? सो सिग्मा नॉट इज नोन एंड योर अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज d1 इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब जो डिफरेंस है दैट इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है? सो डिफरेंस क्या क्या हो सकता है? मेरे को बिफोर का डेटा पता है, बिफोर का वेट पता है, मेरे को आफ्टर का वेट पता है, तो मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर लूंगा। सो लेट्स से दिस इज माय डिफरेंस का लिस्ट, ठीक है? सो मेरे पास जो भी डी बार आएगा, मीन ऑफ डिफरेंसेस, दैट इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ डी इज बाई एन। लेट्स से वो 4.7 आया, लेट्स से वो 4.7 आया। सो जो भी मेरा जेड टेस्ट होगा दैट इज डिफाइंड हियर एज डी बार बाई सिग्मा डी बाई रूट एन,
ठीक है, डी बार बाई सिग्मा डी बाई रूट एन इफ एन इज ग्रेटर देन 30 एंड सिग्मा डी इज नोन, सिग्मा डी इज नोन। अगर एन इज लेस देन 30, अगर एन इज लेस देन 30 और सिग्मा डी इज नॉट नोन, ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे, बस ये जो वेरिएंस है, वेरिएंस की जगह बस आप सैंपल का, इस सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो, इस सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो, एंड कौन सा वाला, एस एन माइनस वन वाला, ठीक है। एंड इस टी स्टैटिस्टिक्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी एन माइनस वन, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट टू सैंपल पेड, सी टेस्ट और टी टेस्ट। ये जो भी आपका जी स्टैटिस्टिक्स आता है, जो भी जी स्टैटिस्टिक्स आएगा उसको आप स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट पे देख लो। दिस इज नॉट इक्वल टू, तो टू टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी जी वैल्यू आती है, आपके पास लुकअप टेबल है, लुकअप टेबल से आपको प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड सच दैट दिस इज द एक्सट्रीम वैल्यू गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट पी वैल्यू, ठीक है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अपने हिसाब से आप लोग ले सकते हैं, जो भी आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। एंड अगर टी टेस्ट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन। तो लेट से अगर मेरे पास यहाँ पे 50 लोग थे, तो टी 49 के टेबल में हमें ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पी वैल्यू, ठीक है। सो ऑन एंड सो सिंपल था। सो सो अगर मेरे पास वन सैंपल है, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही सैंपल है एंड सिग्मा नोन है, सिग्मा पॉपुलेशन नोन है, एंड ग्रेटर देन 30 वैल्यूज है, अगर ग्रेटर देन 30 वैल्यूज है, ठीक है, तो फिर मैं वन सैंपल जी टेस्ट निकालूंगा। अगर लेस देन 30 वैल्यूज है या फिर सिग्मा नॉट नोन है, तो मैं वन सैंपल टी टेस्ट निकालूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास दो सैंपल्स हैं और दोनों सैंपल्स इंडिपेंडेंट है, और अगर नंबर ऑफ सैंपल्स 30 से ज़्यादा है, तो मैं टू सैंपल जी टेस्ट निकालूंगा। अगर नंबर ऑफ सैंपल्स 30 से कम है एंड सिग्मा पॉपुलेशन नॉट नोन है, तो मैं टू सैंपल टी टेस्ट निकालूंगा। अगर दोनों सैंपल मेरे पास डिपेंडेंट है, दोनों सैंपल मेरे पास डिपेंडेंट है और सिग्मा पॉपुलेशन नोन है, तो मैं टू टू सैंपल पेड जी टेस्ट निकालूंगा। एंड अगर दोनों सैंपल डिपेंडेंट है एंड जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो लेस देन 30 है, या फिर अ, अगर सिग्मा पॉपुलेशन मेरे पास नहीं पता है, तो फिर मैं टू पेड टी टेस्ट निकालूंगा, ठीक है, टू सैंपल पेड टी टेस्ट निकालूंगा, ठीक है। सो एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट, रीसैम्पलिंग एंड परमुटेशन सैम्पलिंग, ठीक है, क्या होता है ये देख लेते हैं। सो परमुटेशन टेस्टिंग और रैंडमाइज, इसको रैंडमाइजेशन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यूज। सो परमुटेशन टेस्टिंग और रैंडमाइजेशन टेस्टिंग ये बोलता है कि भाई इज यूज टू डिटरमाइन इफ एन ऑब्जर्व्ड इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट बाय कंपेयरिंग इट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्ट्स जनरेटेड बाय रैंडम परमुटेशन ऑफ द डेटा। कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो बेसिकली काइंड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बट लेकिन अगर मेरे को किसी टेबल का यूज नहीं करना है, तो फिर मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो लेट्स से टेस्टिंग द डिफरेंस इन मीन्स बिटवीन टू ग्रुप्स, ठीक है। सो लेट्स से ग्रुप ए का ये हाइट है या मार्क्स है जो भी है, ठीक है। सो ग्रुप ए का ये डेटा, मेरे पास ग्रुप बी का ये डेटा, एंड मेरे को पता है ग्रुप ए इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट का सिंबल है, इंडिपेंडेंट टू ग्रुप बी, ठीक है। लेट्स से तो पहले, सबसे पहले तो फाइंड ग्रुप, स्टेप वन इज फाइंड ग्रुप स्टैटिस्टिक्स। सो ए बार बी बार निकाल लिया, मतलब मीन निकाल लिया, ठीक है। सो एच नॉट नल हाइपोथेसिस इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ग्रुप ए और ग्रुप बी में देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज देर इज अ डिफरेंस, देर इज अ डिफरेंस। सो बेसिकली, ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन बोथ द ग्रुप्स ओरिजिनली कितना है, बी बार माइनस ए बार कितना है, 9, बी बार माइनस ए बार क्या है, 9, ठीक है। स्टेप टू, कंबाइन करो दोनों डेटा को, दोनों ग्रुप्स को, परमुटेट करो, रैंडम शफल करो, एंड देन स्प्लिट इन टू ग्रुप्स, ठीक है। करने का मतलब क्या है, जो भी ओरिजिनल ए डेटा था, ओरिजिनल ए ग्रुप था प्लस ओरिजिनल बी ग्रुप था, इन दोनों को कंबाइन कर दो, बेसिकली इन दोनों ग्रुप को कंबाइन कर दो। फिर इन दोनों ग्रुप को कंबाइन करने का डेटा को शफल कर दो, 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 ठीक है। अब जिसमें 5 था, इसमें 5 था, ठीक है। सो 5 5 का वापस से ग्रुप बनाऊंगा मैं, ठीक है। डेटा को शफल करने का 5 5 का वापस ग्रुप बनाया मैंने, इसको बोला ए डैश, इसको मैंने बोला बी डैश, इसको मैंने बोला बी डैश। अब इसका मीन निकालो, मीन ऑफ ए डैश बार, मीन ऑफ बी डैश बार, ठीक है। अब जो डेल्टा आएगा, डेल्टा आएगा, अब जो डेल्टा आएगा दैट इज लेट्स से डेल्टा डैश, लेट्स से डेल्टा डैश। सो दिस डिफरेंस विल बी बी डैश बार माइनस बी ए डैश बार, ठीक है, ठीक है। ए डैश और बी डैश क्या था, शफल करने के बाद वापस से इनको स्प्लिट कर दिया इन टू ग्रुप्स, और फिर इन न्यू ग्रुप्स का डेटा, इन न्यू ग्रुप्स का डिफरेंस, इन न्यू ग्रुप का डिफरेंस, ठीक है। नाउ स्टेप थ्री क्या करोगे, स्टेप थ्री इज नथिंग बट ये जो हम लोग ने स्टेप टू किया, इसको आप बहुत बार इसको रिपीट करो, बहुत बार रिपीट करो। लेट्स से मैंने 1000 टाइम्स रिपीट किया, मैंने लेट्स से 1000 टाइम्स रिपीट किया, लेट्स से मैंने 1000 टाइम्स रिपीट किया। सो पहली बार मैंने रिपीट किया तो डेल्टा वन डिफरेंस वन आया होगा, ठीक है, इन लोगों का डिफरेंस वन आया होगा। दूसरी बार जब मैंने रिपीट किया, मतलब ग्रुप, दोनों ग्रुप को मिलाओ, रिशफल करो, और फिर इनको वापस से दो ग्रुप में डिवाइड करके फिर इनका मीन निकालो, ठीक है। सो पहले बार में डिफरेंस डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, सो डेल्टा 1000 आ गया, ठीक है।
फॉर 1000 टाइम्स, इसको सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा, लेट्स से डेल्टा वन डैश, डेल्टा टू डैश, डेल्टा थ्री डैश, सो ऑन अप टिल डेल्टा 1000 डैश। ठीक है, तो जो भी मेरा ओरिजिनल डेल्टा था, दिस 9, वो कहीं ना कहीं यहाँ बीच में कहीं कहीं लाई कर रहा होगा, बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है, कहीं बीच में लाई कर रहा होगा। क्या पता वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है बीच में। ठीक है, तो मैंने बस ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया, मैंने बोला कहीं यहाँ बीच में लाई कर रहा होगा, इन बिटवीन डेल्टा वन डैश टू डेल्टा 1000 डैश। सो सॉर्ट करने के बाद, सो ये जो वैल्यूज हैं, इनको सॉर्ट करने के बाद इनको बढ़ते क्रम में लिखा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, सो डेल्टा वन डैश इज लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, सो ऑन अप टिल ऐसे। ठीक है, सो ये यही वैल्यूज हैं, बस सॉर्ट कर दी गई हैं। एंड ये डैश रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। ये जो वैल्यू है डेल्टा वन डैश, ये इन्हीं में से कोई वैल्यू है, लेकिन जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो यहाँ लिख दी गई है, बस ऐसे। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द पी वैल्यू। अब यहाँ पे पी वैल्यू कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे यहाँ पे पी वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई लेट्स से मेरा जो भी डेल्टा ओरिजिनल होगा, ठीक है, वो इनके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, इनके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, तो आई एम, ठीक है, सो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी ये डेल्टा 1000 डैश है और डेल्टा ओरिजिनल है, इनके बीच में क्या है, के पॉइंट्स, लेट्स से के पॉइंट्स है। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंस इज ग्रेटर देन डेल्टा ओरिजिनल। ठीक है, डेल्टा ओरिजिनल से ऐसे कितने सैंपल्स होंगे जिसमें डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, वो ये वाले पॉइंट्स होंगे, वो ये वाले पॉइंट्स होंगे। ठीक है, डेल्टा ओरिजिनल मेरा कितना आया था, 9, 9, 9। ठीक है, सो वो सारे मैंने जब भी इनको क्लब करके शफल करके मैंने जब डिफरेंट ग्रुप्स में स्प्लिट किया, और फिर जब इनका मीन का मैंने डिफरेंस लिया, ठीक है, तो सारे डिफरेंस जब भी 9 से ज्यादा आ रहे होंगे, लेट्स से 10 या 11 या 12 सो ऑन, ठीक है, वो सारे डिफरेंसेस ये डेल्टा ओरिजिनल से ज्यादा होंगे, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में लिखा हुआ था, सॉर्टेड ऑर्डर में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, के पॉइंट्स होंगे, लेट्स से के पॉइंट्स होंगे, लेट्स से के पॉइंट्स होंगे। सो ऐसे टोटल परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे इन 1000 में से, के बाई 1000, लेट्स से एक्स परसेंटेज कुछ आया। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर पी वैल्यू विच सेज assuming my h naught is true, assuming my h naught is true, yeah, given that your h naught is true, this is nothing but a conditional probability, correct? So assuming h naught is true, null hypothesis is true। null hypothesis क्या था कि भाई there is no difference between group A and group B। ठीक है, assuming that there is no difference between group A and group B, जो भी आपके डिफरेंस है ग्रुप ए या ग्रुप बी में, ये ग्रेटर देन डेल्टा ओरिजिनल कितना आएगा, दैट इज दिस परसेंटेज। ठीक है, अगर आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% माना है, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने 5% माना है, ठीक है, सो लेट्स से अगर x आपका 10% आता है, लेट्स से आपका x 10% आता है, तो p ग्रेटर देन अल्फा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये अगर 10% है एंड हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% माना है, ठीक है, सो विच इज दिस इज नथिंग बट 0.01। ठीक है, 0.01, सो p इज ग्रेटर देन अल्फा, देन यू हैव टू एक्सेप्ट h नॉट एंड रिजेक्ट h1। एंड अगर लेट्स से x इक्वल टू 3%, देन p इज लेस देन अल्फा, विच मीन्स यू हैव टू रिजेक्ट h नॉट and accept the H1, accept the H1. So permutation testing is a non-parametric approach to hypothesis testing without assuming a specific distribution। ठीक है, सो परमुटेशन टेस्टिंग से आप सेम चीज वो वाली चीज भी कर सकते थे कि भाई लेट्स से दो डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में अगर इस लेट्स से दो स्टूडेंट्स की ग्रुप दे रखे हैं और उनके हाइट के बीच में इज देयर एनी डिफरेंस। ठीक है, और सो एनीथिंग एनीथिंग विच एनी टू डिस्ट्रीब्यूशंस जिनके बीच में कोई कंपैरिजन करना है। ठीक है, सो खासकर उन केसेस के लिए आप परमुटेशन सैम्पलिंग को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसको परमुटेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं। सो एक्चुअली रीसैम्पलिंग एंड परमुटेशन टेस्टिंग होना चाहिए यहाँ पे। परमुटेशन टेस्टिंग, ठीक है, ओके, डन, कूल। सो देर कैन बी एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, देर कैन बी एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एरर कैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में देख लेते हैं। सो लेट्स से ये मेरे पास कोर्ट है, ठीक है, ये कुछ व्यूअर्स हैं, ये मेरे पास अक्यूज खड़ा है यहाँ पे कटघरे में। ठीक है, अक्यूज खड़ा है कटघरे में, जज है। ठीक है, तो जज अपना जजमेंट दे सकता है, वर्डिक्ट पास कर सकता है। ठीक है, तो क्या बोल सकता है कि भाई अक्यूज या तो गिल्टी है या तो इनोसेंट है, करेक्ट। जज जो भी जज के सामने हम लोगों ने जो भी एविडेंसेस रखे,
जो भी वकील ने एविडेंसेस रखे, पुलिस ने एविडेंसेस रखे, उसके बेसिस पे जज बोलेगा कि भाई अक्यूज जो भी है ये वाकई गिल्टी है कि इनोसेंट है। करेक्ट। अगर वो बोल देता है कि गिल्टी है, ठीक है, अगर वो बोल देता है गिल्टी है, तो और मान लो कि व्हाट इफ कि अक्यूज जो था वो इनोसेंट था, तो फिर तो ये तो जज जज ने गलती कर दी। करेक्ट। क्योंकि जज बोल रहा है कि गिल्टी है, पर वो जो अक्यूज था वो वाकई में इनोसेंट था। ठीक है। लेकिन जज बोल रहा है गिल्टी और जो अक्यूज था सच में गिल्टी था। ठीक है। तब तो ये जज ने एकदम सही जजमेंट दिया। सिमिलरली अगर जज बोले वो इनोसेंट है और जो अक्यूज है वो गिल्टी निकल जाए, तो इसका मतलब क्या है भाई? जज ने उसको इनोसेंट बोल दिया पर वो सच में गिल्टी था, तो जज अक्यूज तो फ्री हो जाएगा। ठीक है। और उसने क्राइम भी कर दिया और वो फ्री भी हो गया। और अगर जज ने इनोसेंट बोला और अक्यूज इनोसेंट है, उस केस में जज ने अच्छा अच्छा जजमेंट दिया है। ठीक है। सो जब जज गलती कर रहा है, ठीक है, सो इट इज नथिंग बट ही इज डूइंग सम एरर। इसी चीज को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग से एनालॉगस देखने की कोशिश करेंगे। अब जज को अपने अब अब जज को तुम अपने आप को समझो, ठीक है, और अक्यूज को समझो कि भाई आप जो भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग से नल हाइपोथेसिस या H1 हाइपोथेसिस कर रहे थे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। सो इनोसेंट या गिल्टी की तरफ से, इनोसेंट या गिल्टी को उन दोनों में से कोई एक मानो। लेट्स से कि इनोसेंट H0 हो गया, गिल्टी H1 हो गया, गिल्टी H1 हो गया, इनोसेंट H0 हो गया। तो अगर आपने बोला कि आपने बोला कि भाई H1 को एक्सेप्ट कर लो, H1 को एक्सेप्ट कर लो, H1 को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। लेकिन अगर H1 को एक्सेप्ट करने के लिए आप बोल रहे हो, पर अगर क्या पता H0 वाकई ट्रू था, मतलब जो आपका नल हाइपोथेसिस था वो ट्रू था, ठीक है, तो आपने तो एरर कर दिया। पर व्हाट इफ कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू था, तो अल्टरनेट रियलिटी में अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू था, और आपने बोला कि भाई अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करेंगे, तो इसका मतलब आपने बहुत ही सही स्टैटिस्टिकल जजमेंट लिया है। वैसे ही आपने बोला कि भाई H0 को एक्सेप्ट करेंगे, H0 को एक्सेप्ट करेंगे, पर रियलिटी में H1 सही था, तो आपने एरर किया। अगर आपने बोला कि भाई H0 को एक्सेप्ट करेंगे और रियलिटी में H0 ही सही था, तो मतलब कि आपने सही जजमेंट लिया। करेक्ट। आगे देखेंगे। ठीक है। सो ये एक टेबल बना दिया, ठीक है। सो इस तरफ दिस इज एक्यूज इन रियलिटी एंड दिस इज व्हाट जज सेस, ठीक है। तो जज दो जजमेंट दे सकता है, या तो इनोसेंट है या तो गिल्टी है। और अक्यूज जो भी आरोपी है वो रियलिटी में या तो इनोसेंट हो सकता है या तो गिल्टी हो सकता है, ठीक है। तो अगर रियलिटी में जो भी आरोपी था वो इनोसेंट था और जज ने भी इनोसेंट बोला, इसका मतलब हमने कोई एरर नहीं किया, मतलब जज ने कोई एरर नहीं किया, ठीक है। अगर आरोपी रियल में गिल्टी था और जज ने भी गिल्टी बोला, ठीक है, तो जज ने कोई एरर नहीं किया। करेक्ट। जज ने कोई एरर नहीं किया, ठीक है। अब मान ले, अब बताओ कि लेट्स से आरोपी इनोसेंट था, पर जज ने बोला कि नहीं भाई वो गिल्टी है, बेस्ड अपॉन जो भी हमें एविडेंसेस मिले। इसका मतलब हमने कोई एरर किया। इस एरर को बोलते हैं हम टाइप 1 एरर, इस एरर को बोलते हैं हम टाइप 1 एरर, और हम इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा से डिनोट करते हैं मोस्टली, ठीक है। अब ये अल्फा और सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ, वो जो सिग्निफिकेंस लेवल है अल्फा, दे आर दे आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, दे आर सेम, दे आर सेम, दे आर सेम, दे आर सेम, ठीक है। सो तो आरोपी एक्चुअल में इनोसेंट था, पर जज ने बोला गिल्टी है, जज ने बोला गिल्टी है, ठीक है। सो ये जो जजमेंट है ये अगेंस्ट आरोपी गया, मतलब आरोपी के खिलाफ गया ये जजमेंट, आरोपी के खिलाफ गया। जो आरोपी के खिलाफ जाए जजमेंट, जो जो आरोपी के खिलाफ जाए, ठीक है, एक्चुअल में तो इनोसेंट था ना यार, और उसको गिल्टी बोल दिया, तो ये आरोपी के खिलाफ चला गया ना, क्योंकि आ, वो इनोसेंट था यार, उसको तो फ्रीडम चाहिए थी, उसको तो बाइज्जत रिहा करना चाहिए था, पर हमने बोला नहीं, जज ने बोला कि नहीं नहीं, आरोपी हो, जो ये आरोप लगे हैं वो सच लगे हैं, मतलब आप क्रिमिनल हो, आप गिल्टी हो, ठीक है, तो ये अगेंस्ट चला गया। तो जो अगेंस्ट जाए आरोपी के, वो जो भी अगेंस्ट जाए डिसीजन के, वो मैं बोलूंगा टाइप 1 एरर, दैट इज नथिंग बट अल्फा। अब देखोगे ये दोनों प्रोबेबिलिटी शुड +2 1 शुड एड अप टू 1, ठीक है। अब बंदा देखो इनोसेंट है, बंदा देखो इनोसेंट है, तो लेट्स से क्या प्रोबेबिलिटी है कि जज बोले गिल्टी, क्या प्रोबेबिलिटी है जज बोले गिल्टी, लेट्स से अल्फा, ठीक है।
तो अगर जज बोले गिल्टी वो अल्फा है, तो जज बोले इनोसेंट वो क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 - अल्फा। सिमिलरली अगर वो वाकई गिल्टी था और जज ने भी गिल्टी दे दिया तो नो एरर। ठीक है, तो इस वाले इस वाले को मैं बोलूंगा 1 - बीटा। ठीक है, सो एक्चुअली डिफाइंड पहले बीटा होता है, तो बीटा कैसे डिफाइंड होता है, जो इन फेवर ऑफ अक्यूज चले जाए। लेट्स से अक्यूज था गिल्टी, अक्यूज था गिल्टी। ठीक है, अक्यूज था गिल्टी, अक्यूज था गिल्टी, और जज ने बोला कि भाई तुम इनोसेंट हो, तो ये तो इन फेवर ऑफ अक्यूज चला गया। अक्यूज ने, जो आरोपी है, उसने वाकई क्राइम किया था, उसने क्राइम किया था, तो उसको सजा मिलनी चाहिए थी। पर जज ने बोला कि भाई नहीं तुम इनोसेंट हो, इसका मतलब क्या है, वो तो उसके फेवर में चला गया। जो भी एरर उसके फेवर में जाए उसको मैं बोलूंगा टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर, तो टाइप 1 एरर जो अगेंस्ट जाए, टाइप 2 एरर जो उसके फेवर में जाए। ठीक है, सो टाइप 2 एरर डिफाइंड होता है बीटा से। अब वही सेम एनालॉजी, अगर जज इनोसेंट बोले गिल्टी वाले बंदे को, ठीक है, अगर वो एरर बीटा है, तो जज गिल्टी बोले गिल्टी वाले बंदे को, दैट एरर विल बी 1 - बीटा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ठीक है, द पर्सन इज इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है, सो हमारे न्याय पालिका के अनुसार, न्यायपालिका बोलते हैं जो भी लॉज हैं, जो भी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको गिल्टी प्रूव नहीं किया गया तब तक आप इनोसेंट हो। करेक्ट, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। दैट मीन्स जज मस्ट फाइंड एविडेंस विच कन्विंस हिम बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। मतलब जज आपको तब तक, या अक्यूज को तब तक इनोसेंट बोलेगा, अक्यूज को तब तक इनोसेंट बोलेगा जब तक उसके पास एक एक अच्छी क्वांटिटी में, एक अच्छे मेरे को एविडेंस ना मिल जाए, सो दैट कि वो बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट वो कंफर्म हो जाए कि नहीं भाई सामने वाला अक्यूज जो भी है वो गिल्टी है, अदरवाइज वो आपको इनोसेंट ही मानेगा। ठीक है, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी जज सेज गिल्टी गिवन दैट पर्सन इज इनोसेंट। ठीक है, ठीक है, सो जज मस्ट फाइंड द एविडेंस विच कन्विंस हिम बियॉन्ड द रीजनेबल पॉइंट is nothing but probability that judge says you are guilty given that person is innocent. ठीक है, this should be less, less, this should be this should be less। ठीक है, तो अगर वाकई पर्सन इनोसेंट है, अगर वाकई पर्सन इनोसेंट है, ठीक है, तो जज उस पर्सन को गिल्टी बोले, ये प्रोबेबिलिटी कम होनी चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी कम होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी कम होनी चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर वाकई पर्सन इनोसेंट है और जज आपको गिल्टी बोले, ये प्रोबेबिलिटी जो अल्फा है ये कम होनी चाहिए। दिस इज नथिंग बट योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दिस इज नथिंग बट योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज एनालॉगस टू दिस स्टेप। देख लेते हैं कैसे। ठीक है, सो इससे पहले सो लेट्स से दीज टू आर योर normal distribution। ठीक है, सो एच नॉट बी द बाई डिफॉल्ट दैट अक्यूज्ड इज इनोसेंट, H1 इज अक्यूज्ड इज गिल्टी। ठीक है, अक्यूज्ड इज गिल्टी। सो ये कुछ नल हाइपोथेसिस, दिस इज नल हाइपोथेसिस का डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो जो अल्फा देखोगे, अल्फा अल्फा इज दिस, अल्फा इज ये वाला एरिया, अल्फा इज ये वाला एरिया, अल्फा इज एरिया ये वाला एरिया विच सेज कि भाई इनोसेंट इज पनिश्ड, इनोसेंट इज पनिश्ड क्यों, इनोसेंट इज पनिश्ड क्यों, ये वाला मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आसानी होगी समझने में। ठीक है, सो अल्फा क्या था, मैं जो आरोपी है वो इनोसेंट है रियल में। ठीक है, रियलिटी में वो इनोसेंट है, पर जज ने उसको गिल्टी दिया। ठीक है, दैट वाज योर टाइप 1 एरर, मतलब अगेंस्ट अक्यूज्ड। ठीक है, सो विच मींस बाय डिफॉल्ट तो बंदा इनोसेंट है। ठीक है, एंड नल हाइपो अल्टरनेट हाइपोथेसिस था कि भाई अक्यूज्ड इज गिल्टी, अक्यूज्ड इज गिल्टी। ठीक है, सो विच इज नथिंग बट दिस अल्फा। तो रेस्ट, दिस इज नथिंग बट योर 1 - अल्फा, दिस इज नथिंग बट योर 1 - अल्फा। 1 - अल्फा मतलब अक्यूज इनोसेंट भी था और जज ने भी बोला इनोसेंट, मतलब
जो भी इनोसेंट वाला बंदा है, 1 - अल्फा, दिस एरिया मीन्स कि भाई इनोसेंट बंदा था और इट ही इज फ्री, ही इज फ्री। अब नल हाइपोथेसिस देखो, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलता है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस अक्यूज इज गिल्टी, अक्यूज इज गिल्टी। बीटा क्या था? बीटा था कि भाई एक्चुअल में, एक्चुअल में H1 क्या है? H1 क्या है? H1 क्या है? अक्यूज इज गिल्टी, अक्यूज इज गिल्टी, अक्यूज इज गिल्टी। पर गिल्टी होने के बावजूद, गिल्टी होने के बावजूद, गिल्टी होने के बावजूद, गिल्टी होने के बावजूद अगर जज ने उसको इनोसेंट दे दिया, विच मीन्स इन फेवर, इन फेवर मतलब बीटा, इन फेवर मतलब बीटा, मतलब एक्चुअल में वो इनोसेंट था, अरे एक्चुअल में वो गिल्टी था, एक्चुअल में वो गिल्टी था, एक्चुअल में वो गिल्टी था, मतलब H1, H1 की डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। पर वो वाला एरिया जो कि, वो वाला एरिया जो कि, वो वाला एरिया जो कि, वो वाला एरिया जो कि H0 के अंदर भी है, बिकॉज एक्चुअल में वो गिल्टी था पर जज ने उसको इनोसेंट दे दिया। सो दिस इज नथिंग बट योर बीटा, दिस इज नथिंग बट योर बीटा, मतलब गिल्टी इज फ्री फॉर द फेवर ऑफ, इन द फेवर ऑफ गिल्टी हो गया ये। एंड 1 - बीटा इज नथिंग बट, 1 - बीटा इज नथिंग बट गिल्टी इज पनिश्ड। सो दिस इज हाउ यू विजुअलाइज योर H0 and H1 डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्चुअल में नल हाइपोथेसिस क्या होता है। सो जो भी नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, सो लेट्स से इन रियलिटी H0 इज ट्रू एंड H0 इज फॉल्ट, ठीक है। एंड नल हाइपोथेसिस जो भी हमने कंक्लूजन निकाला है फ्रॉम ऑब्जर्व डेटा, या तो हम रिजेक्ट करेंगे H0 को, या तो हम रिजेक्ट नहीं करेंगे H0 को, मतलब एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो सेम चीज, अगर H0 ट्रू है, अगर H0 ट्रू है, अगर H0 ट्रू है, अगर H0 ट्रू है और हमने, अगर H0 ट्रू है, ठीक है, और हमने रिजेक्ट कर दिया H0 को, दिस इज नथिंग बट योर अल्फा, दिस इज नथिंग बट योर अल्फा। अगेंस्ट, अगेंस्ट गया, H0 ट्रू था पर हमने रिजेक्ट कर दिया H0 को, अगेंस्ट, अगेंस्ट, ठीक है। पर अगर H0 फॉल्स था, H0 फॉल्स था और हमने एक्सेप्ट कर लिया H0 को, H0 फॉल्स था और हमने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इट इज इन फेवर ऑफ H0, मतलब दिस इज टाइप 2 बीटा, दिस इज टाइप 2 बीटा, ठीक है। और H0 फॉल्स था, हमने रिजेक्ट कर दिया H0 को, तो दिस इज 1 - बीटा। H0 ट्रू था और हमने रिजेक्ट कर दिया H0 को, दिस इज 1 - अल्फा, ठीक है। सो वी से H0 इज ट्रू, that is accept H0 until we find strong evidence against it, ठीक है। otherwise we accept H1 which is your alternate hypothesis and reject your null hypothesis, ठीक है। so this alpha, your significance level, ठीक है, your level of significance is nothing but probability that you should reject H0 given that H0 is true, given that H0 is true, this is conditional probability, ठीक है। this is not division, this is conditional probability, probability that you reject H0 given that your H0 is true, ठीक है। अब अल्फा जितना छोटा, अल्फा जितना छोटा, ठीक है, अल्फा जितना छोटा, अल्फा जितना छोटा, then you will require more evidence to reject H0, you will require more evidence to reject at H0, डन है। सो ये एक मेरे को फिगर मिली थी। सो जनरली हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा था, H0 रियलिटी में इस वाले एक्सेस पे देखा था, और हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं डिसीजन बेस्ड ऑन सैंपल, वो यहाँ देखा था, ठीक है। अब अगर ये वाला एक्सेस चेंज हो जाए तो फिर, तो बस मैंने ये डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको ये एक्सेस मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट मैटर करता है, ठीक है। एक्सेस, ये वाली एक्सेस, ये दोनों एक्सेस इंटरचेंज कर दोगे तो ये सारी चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी। पर अगेंस्ट जब भी जा रहा है, ठीक है, H0 ट्रू है और आपने H0 को रिजेक्ट कर दिया, दैट इज योर अल्फा, ठीक है। H0 फॉल्स और आपने H0 को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज योर बीटा, डन है। सो या, एंड सिमिलरली ऑन द सेम बेसिस हम लोग मशीन लर्निंग में भी कुछ पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें मोस्टली हेल्थ केयर में, कैंसर में यूज होती है, व्हेन जब अगेंस्ट या इन फेवर वाले डिसीजंस बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ने लग जाएंगे आपको, ठीक है। देखेंगे आप मशीन लर्निंग में आराम से, ठीक है। सो दिस वाज इट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग यहाँ पे ही हम खत्म करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। सो आई डोंट फाइंड एनी अदर वे, एनी एनी अदर प्लेस जहाँ पे कि ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं अंडर वन एम्ब्रेला, ठीक है। जब मैं भी पढ़ता था, जब मैं भी इंटरव्यूज के लिए पढ़ता था, बैठता था, तो मैं भाई अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ों को अ, पढ़ के फिर एक नोट्स कोलेट करता था। पर ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल गई हैं, ठीक है। आई जस्ट होप कि
देखो यार, पूरे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है। ठीक है। आप H0 क्या लोगे, आप H1 क्या लोगे। ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पे आप नॉट इक्वल टू लोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू तो यहाँ पे लेस देन लोगे, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आप यहाँ पे ग्रेटर देन लोगे। इस केस में टू टेल्ड आएगा, इस केस में टू टेल्ड आएगा। ठीक है। और इस केस में लेफ्ट टेल्ड, इस केस में राइट टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। करेक्ट। आप जेड स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हो और टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हो। ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है और पी वैल्यू कैसे निकालना है, बस। ठीक है। बस। ठीक है। पी वैल्यू लेस देन अल्फा में, पी वैल्यू लेस देन अल्फा में क्या होगा, पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा में क्या होगा, रिजेक्ट कब करोगे, एक्सेप्ट कब करोगे। बस इतनी सी चीज़ है, हो जाएगा। यू आर सेट। सी यू, बाय बाय।